हमारे घर में बीमारियां जाती नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? क्या कुंडली में प्रॉब्लम है या वास्तु में प्रॉब्लम है? तो आज इस बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। वास्तु देवाय नमः, वास्तु पुरुषाय नमः। सबसे जो कॉमन सवाल आता है कि जितने भी भक्त मेरे पास आते हैं, पहला प्रश्न जो रहता है उनका सवाल रहता है कि सर, हमारे घर में बीमारियां जाती नहीं है, हमारे घर से बीमारी जाती नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? क्या कुंडली में प्रॉब्लम है या वास्तु में प्रॉब्लम है? तो आज इस बारे में चर्चा करेंगे कि वास्तु और बीमारी। देखिए, जब हम लोग बीमारी की बात करते हैं तो हम लोग तीन पैरा करते हैं कि पहले प्रैक्टिकली, बाद में आपके ग्रह और फिर वास्तु। तीनों का कॉम्बिनेशन से हम लोग बात करेंगे कि बीमारियां आती हैं, बीमारियां क्यों आती है। तो सबसे जो प्रैक्टिकली बात होती है कि जो मनुष्य देह है उसमें तो बीमारियां आनी ही आनी है, बट आयु के मर्यादा अनुसार। यानी ये मानव स्वभाव है कि इंसान को बीमारी तो आज नहीं तो कल आनी है। फिर दूसरे सवाल आते हैं कि अचानक से कम उम्र में बीमारी आ जाना, तो उसका रीजन कभी कभी आपके पत्रिका में जो दोष है या फिर जो दशाएं चल रही है उसके लिए। और तीसरा जो इम्पोर्टेंस फैक्टर है कि हमारे घर में बीमारी रुकने का नाम ही नहीं लेती। एक जन अच्छा होता है तो दूसरे को कुछ होता है, यानी सर्टनली विदाउट एनी रीजन बीमारियां आती है। बहुत से लोग बोलते कि बीमारी का पता ही नहीं चलता, हमने एमआरआई निकाला है, बहुत सारे चेकअप किए, बहुत सारे ब्लड टेस्ट किए, पर बीमारी पकड़ में नहीं आती। जब ऐसा होता है कि आपके घर में कंटिन्यू बीमारी होती है कि भाई एक अच्छा हो गया तो दूसरा, और वो भी बड़ी बड़ी बीमारियां जिसका कोई इलाज नहीं हो रहा है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, और क्या बीमारी है पता नहीं चलता है, तब निश्चित रूप से आपको आपका वास्तु चेक करना है कि आपके घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं है। जनरली जो मेरे इतने 30-35 साल का अनुभव है कि हम जिस जगह में रहते हैं वहां का ऑरा आपको क्या इफेक्ट करता है। अगर आपके वास्तु में मेन टॉयलेट नॉर्थ में या ईस्ट में रहेगा तो निश्चित रूप से वहां बीमारियां ज्यादा आती हैं। जिस भवन में दक्षिण दिशा पूरी खुली होती है उसमें भी वास्तु दोष के साथ साथ बीमारी आती है। जिस भवन का प्रवेश द्वार दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य की एंट्री होती है तो वहां लंबी बीमारी और बड़ी बीमारी आती है। दूसरा फैक्टर वास्तु में आता है कि आपका किचन कहाँ होना चाहिए। कभी कभी किचन ईशान में भी होता है, नैऋत्य में भी होता है, तो बहुत सारी बीमारियां आती है। अगर किसी वास्तु में किचन उत्तर दिशा में है तो वहां जल तत्व की हानि होती है, अग्नि तत्व प्रज्वलित होता है, तो वहां स्त्रियों को बहुत सारे हेल्थ इश्यू आते हैं। जिस भवन में किचन नैऋत्य में होता है वो महादोष कहा जाता है। उसमें कर्ता पुरुष और घर के जो जेंट्स है उन सबको बड़ी बीमारी होने की संभावना है। ये जो वास्तुशास्त्र जो है संभावना पे चलता है, तो किचन और टॉयलेट ये दो खास दोष वास्तु में देखे गए हैं जो बीमारियों का कारण होती हैं। तीसरा, जब आप सोते हो तो
आपका सर कौन सी दिशा में होना चाहिए। अगर आपका सर उत्तर में है या पश्चिम में है तो उसमें भी लोगों को बीमारी आती है, यानी रात भर नींद नहीं आना, माइग्रेन होना, डरावने सपने आने, ऐसी बीमारी होती है। तो ओवरऑल सबसे देखो, भाग्य तो हम लोग नहीं बदल सकते हैं कि जो भाग्य में लिखा क्या है, कर्मा वो तो भुगतना है, पर एक चीज अपने हाथ में है, वास्तु। तो कोई अच्छे से वास्तु जानकार को दिखा के अगर वास्तु का रेमेडी करते हो, नेचुरली जो बोलते हैं वैदिक वास्तु, तो निश्चित रूप से आपके घर में बीमारियां कम होती हैं और वास्तु हेल्दी होती है। ऐसे तो वीडियो बनाने जाए तो बहुत बड़ा होता है, पर हम शॉर्ट में वीडियो बना रहे हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि हमारे घर में बीमारियां क्यों आ रही है। तो अभी उपाय, अगर आप वास्तु में कोई उपाय नहीं कर पाते, कभी कभी कोई पॉसिबल नहीं होता है, किचन चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है, टॉयलेट तो हाईली इम्पॉसिबल रहता है, तो इसके लिए सिंपल रेमेडी करना है कि आपके घर का जो वातावरण है वो शुद्ध रहे। घर में तिल के तेल का दिया जलाए ताकि पॉजिटिव एनर्जी आए। घर में कपूर जलाए, धूप जलाए और सुबह शाम कोई अच्छा सा गायत्री मंत्र जाप करते हो या फिर सूर्य का जाप चालू होता है जिस घर में, और जिस घर का वातावरण मंगलमय हो, शांति प्रिय हो, तो वहाँ बीमारियां भी आने की संभावना कम होती है। आशा करता हूँ ये जो हमारे वीडियो बन रहे हैं सब साइंस बेस पे चल रहे हैं और हम लोग शॉर्ट में वीडियो बना रहे हैं, पर इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, तो बेझिझक आप मेरे ऑफिस पे आके मुझे पूछ सकते हो। अगर कोई शंका है तो आपकी शंका दूर करना है रोहिणी एस्ट्रो वास्तु का काम है। इसके साथ ही हम इस वीडियो के साथ जो हमारा अगला नया वीडियो आ रहा है, रोहिणी एस्ट्रो वास्तु का वास्तु और पैसा, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिले। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। प्रणाम।